शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच यही है कि सियासतदान अपने आप से, ये दोनों जमातों के सियासतदान और तहरीक इंसाफ के सियासतदान और मौलाना फजल रहमान के जमात के सियासतदान और किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले असली असली सियासतदान अपनी जमातों के साथ, अपनी जमहूरियत के लिए कमिटमेंट के साथ या किसी भी अपने नज़रिए के साथ उस तरह से स्ट्रांगली कमिटेड और अटैच्ड नहीं है जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के छोड़े हुए सियासतदान अपने नज़रिए के साथ स्ट्रांगली कमिटेड हैं। एक लम्हे में ये लोग जिन जमातों से वोट लेकर आते हैं उन जमातों की मोहब्बत को त्याग देते हैं और कभी अपने आप को इन जमातों के साथ एसोसिएट नहीं करते और हमेशा अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से एसोसिएट करते हैं। और ये जमातें उसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे सेनेटर फैसल वाडा हों, चाहे सेनेटर मोहसिन नकवी हों, चाहे सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब हों। ये सब के सब ज़ाहिर है वोट तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से ही लेकर आए हैं ना, लेकिन इनको हवा में उड़ा कर रख देते हैं, इनको किसी खातिर में नहीं लाते और ये बेचारे उनका कुछ नहीं कर पाते। दो टोक लफ्ज़ों में कह रहे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की हुकूमत किसी की भी हो। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि हुकूमत किसी भी की हो, हमें तो माशी पॉलिसियों में तसलसल चाहिए। यानी इस शेर में शायद साफ साफ कह रहा है कि हमारी तरफ से शहबाज हुकूमत आज जाती है तो आज चली जाए, कल जाती है तो कल चली जाए, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, उन्होंने हमें वोट दे दिया, ठीक है, उन्होंने हमें वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने किसी के हुक्म पर बनाया तो हम जिसके हुक्म पर बनाया उसी के हुक्म के पाबंद हैं। हम शहबाज शरीफ को किसी खातिर में नहीं लाते। तो ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कौमी हुकूमत बन जाएगी, बिलावल भुट्टो उस हुकूमत के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उस हुकूमत में 4 वज़ीर PTI के होंगे और इमरान खान उस पर राज़ी होंगे, या ये कि शहबाज शरीफ बयानियाँ बनाने में नाकाम रहे और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तफाक करने पर राज़ी नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी की सरबराही में या किसी और मोहसिन नकवी टाइप आदमी की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम को मिलाकर इसी तरह एक हुकूमत बना दी जाएगी। बस सिर्फ कैप्टन ऑफ द शिप बदल दिया जाएगा, यानी शहबाज शरीफ की तरह कोई एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से या कोई मोहसिन नकवी टाइप आदमी उठाकर वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब साफ साफ ताजरों को बता रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, हुकूमत जिसकी भी हो, हाथी के पाँव में सबका पाँव, और हाथी ने फैसला कर लिया कि माशी पॉलिसियों में तसलसल रहेगा, बांग्लादेश मॉडल, बांग्लादेश मॉडल, बांग्लादेश मॉडल, वही मुर्गे की एक टांग। लिहाजा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाले एहतजाजों से घबराएं ना। ये इन एहतजाजों को रावलपिंडी के ख़िलाफ़ ना समझें, इनको इस्लामाबाद के यानी कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही समझें, और अगर बेचैनी बढ़ी तो हम शहबाज शरीफ बदल देंगे, सुभान अल्लाह। मगर माशी पॉलिसियों में तसलसल रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीछे जो ताकत है वो अगर कोई नई हुकूमत आती है तो उसके पीछे भी वही होगी जो शहबाज हुकूमत के पीछे मौजूद है। यानी इस ईयर में शायद अपने आप को कम से कम शहबाज शरीफ से तो मुकम्मल तौर पर डिसएसोसिएट कर रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को थोड़ी सी शर्म होती है, ठीक है, आपको अहले कुव्वत ने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया है, लेकिन यार आपका नेक्स्ट बॉस है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कोई बेचारे की थोड़ी सी इज़्ज़त कर लें।